नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आज हम चैप्टर 2 पर जाएंगे। अगर आपने पहले चैप्टर को मिस कर दिया है तो मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ, एक बार जाकर के उसे ज़रूर देखें, क्योंकि इस बुक में हर एक चीज़ को कहानी के माध्यम से समझाया गया है। और अगर आपने पहले ही चैप्टर को मिस कर दिया है तो आपने पात्रों को ही मिस कर दिया है, जिसके कारण हो सकता है आपको आगे की कहानी सही से समझ में ना आए, और कहानी समझ में नहीं आएगी तो आप प्रिंसिपल्स को भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 2, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अब जो बंसीर और उसके दोस्त हैं वो सभी जाते हैं अकाड से मिलने के लिए। अकाड से मिलने जाते हैं तो उससे बोलते हैं, अकाड हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हम जानना चाहते हैं तुम कैसे अमीर बने और हम कैसे गरीब रह गए। हम लोगों ने एक ही मौलवी से तालीम ली, हमने एक ही शिक्षा प्राप्त की, लेकिन इतने सालों में ऐसा क्या हुआ कि तुम अमीर बनते चले गए और हम सब गरीब के गरीब रह गए। हम जानना चाहते हैं उस राज को जिसके कारण तुम अमीर हुए और हम गरीब रह गए। तो अकाड उनकी बातों को सुनता है और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो अगर तुम अभी तक अमीर नहीं बन पाए हो तो तुम पैसा काम कैसे करता है इसके सिद्धांत को अभी तक समझ नहीं पाए हो। चलो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अमीर कैसे बना। अब अकाड है वो एक कहानी सुनाता है। जब मैं छोटा था तब मैं तमाम लोगों को देखा करता था कि वो उनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, जहां मन करता है वहां घूमते हैं। तो मेरा मन भी करता था कि मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहता हूं, मैं भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, मैं भी करोड़पति बनना चाहता हूं। लेकिन कैसे बना जाता है मुझे ये पता नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं कोई जॉब करूंगा, उससे मुझे पैसा आएगा तो मुझे कुछ रास्ता मिल सकेगा। तो मैंने एक जॉब लिया। अब वो जॉब क्या था? वो जॉब था रिकॉर्ड मेंटेन करने का। देखो दोस्तों, अब ये रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या है? पहले जमाने में, ये 6000 साल पुरानी बात है, पहले जमाने में क्या था, पेंसिल नहीं हुआ करती थी, रबड़ नहीं हुआ करता था, किसी तरह का पेपर नहीं हुआ करता था। तो रिकॉर्ड वो कैसे बनाते थे? वो एक मिट्टी की प्लेट बनाते थे, उसके ऊपर लिखते थे, उसके ऊपर लिख करके उसे पका दिया करते थे। जैसे आजकल क्या बनता है, आजकल हमारे मटके बनते हैं। कैसे बनते हैं? मिट्टी से पहले शेप बनाया, उसके बाद उसे आग में पका दिया। तो वैसे ही कोई भी पेंटिंग बनानी होती थी, कुछ भी लिखना होता था, तो वो ऐसे ही मिट्टी की प्लेट बना करके उस पर लिखते थे और उसके बाद उसको पका देते थे। उसी को रिकॉर्ड कहते थे। तो अकाड कंटिन्यू करता है, अब मुझे रिकॉर्ड बनाने की नौकरी मिल चुकी थी, मैं रिकॉर्ड बनाया करता था, मुझे काफी अच्छा पैसा भी मिला करता था, लेकिन महीने के अंत तक वो पैसा कहाँ चला जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। इसी तरह काफी साल बीत गए, लेकिन मेरे पास कभी कोई पैसा बचा ही नहीं कि मैं दूसरों को दिखा सकूं। तो मैं बहुत इस चीज से परेशान था, लेकिन मेरे अंदर एक आग जलती रहती थी कि मुझे भी अमीर बनना है, अमीर बनना है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अल्कमिस्ट नाम का एक बूढ़ा व्यापारी, जो कि बहुत ही पैसे वाला था, बहुत ही धनवान था, वो एक बार बेबीलोन में आया हुआ था। तो उसे क्या चाहिए था, उसने एक मकान खरीदा हुआ था, तो उसे एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना था, उसे उसका पेपर बनाना था, कागजात बनाने थे घर के। तो आपको पता है ये घर के कागजात कितने बड़े होते हैं। तो वो काम बहुत ज्यादा बड़ा था। तो अल्कमिस्ट ने बोला कि इस काम को तुम एक दिन में खत्म करो, मैं तुम्हें 2 तांबे की मोहरें दूंगा। अब देखो, पुराने जमाने में पैसा नहीं हुआ करता था, उस जमाने में गोल्ड, सिल्वर और ये तांबा, मतलब यही सब हुआ करता था। सोना, चांदी, तांबा, यही सब, इन्हीं के सिक्के हुआ करते थे, यही सब चला करते थे। तो अल्कमिस्ट बोलता है मैं तुम्हें 2 तांबे की मोहरें दूंगा। तो जो अकाड है वो इस चीज से बहुत खुश होता है और बोलता है कि ठीक है, मैं आपको एक दिन में कंप्लीट करके दूंगा। अब क्योंकि ये काम इतना ज्यादा होता है, वो एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाता। अब अल्कमिस्ट अगले दिन वापस आता है और अकाड से मिलता है, बच्चे तुमने मेरा काम खत्म कर दिया? तो अकाड बोलता है नहीं हुजूर, अभी नहीं हो पाया। ये सुनकर के अल्कमिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो अकाड बोलता है, हुजूर आप मुझे बताइए कि आप इतने अमीर और इतने धनवान कैसे बने हैं, बदले में मैं अगले दिन का सूरज निकलने से पहले आपको आपका रिकॉर्ड कंप्लीट करके दूंगा। तो अल्कमिस्ट इस सौदे को मंजूर कर लेता है। अब अकाड अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है। अकाड बताता है, मैंने पूरी रात बैठ करके उस रिकॉर्ड को कंप्लीट किया। मेरे पीठ में बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा था, मेरा सिर दर्द से फटे जा रहा था, फिर भी मैंने उस रिकॉर्ड को कंप्लीट किया। और जब अगले दिन अल्कमिस्ट आया तो रिकॉर्ड कंप्लीट हो चुका था। मैंने उसे दिया और बोला कि सौदे के मुताबिक मैंने अपना काम पूरा किया, अब आपकी बारी। तो अल्कमिस्ट उसको देख करके बहुत खुश होता है और बोलता है, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूं अमीर मैं कैसे बना हूं, लेकिन इस बात को तुम बिल्कुल ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम्हारी रात की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अल्कमिस्ट उसको घूर करके देखता है और बोलता है, जो भी तुम कमाते हो उसका 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए बचत के रूप में रखो। अब वो एक दूसरे को घूर करके देख रहे होते हैं। तो अकाड बोलता है, बस इतना ही?
तो अल्कमिश बोलता है, देखो बच्चे, एक चरवाहे को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। और ये बोल करके वो चला जाता है। अब अकाड है ना, वो इस चीज को, बात को लेकर के बहुत सोच रहा होता है, यार अल्कमिश ने ऐसा बोला है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। अब अकाड के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है, तो वो सोचता है चलो इस चीज को ट्राई करते हैं। अब वो क्या करता है, अब वो जब भी उसको वेतन मिलता था तो वो उसका 10वां हिस्सा बचा करके, मतलब छुपा करके रख देता था, वो उसे खर्च नहीं करता था। अब 1 साल बाद फिर अल्कमिश आता है। अल्कमिश आया और वो अकाड से मिलता है, बच्चे तुमने अभी तक पैसा बचाना शुरू किया? तो अकाड बोलता है, जी हाँ हुजूर, मैंने पैसा बचाना शुरू किया। तो अल्कमिश बोलता है, अच्छा तो तुमने उस पैसे का क्या किया? तो अकाड बोलता है, मैंने उस पैसे को इकट्ठा करके ईंट बनाने वाले अजमूर को दिया है। उसने कहा है कि वो समुद्र पार जाएगा और वहां से फिनिशिया से कीमती जेवरात लेकर के आएगा, जिसे हम बेबीलोन में ऊंची कीमत पर बेच करके खूब सारा मुनाफा कमाएंगे और उसे आपस में बांट लेंगे। तो ये सुनकर के अल्कमिश गुस्सा हो जाता है, बोलता है, मूर्ख, तूने अपना सारा पैसा डुबा दिया। तू क्या तारों के बारे में जानने के लिए रोटी बनाने वाले के पास जाएगा? तुझ में कितनी भी कम बुद्धि क्यों ना हो, तू ऐसा नहीं करेगा। तूने अपना सारा पैसा डुबा दिया है, तुझे वो पैसा अब दोबारा नहीं मिलेगा। तू एक काम कर, दोबारा से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर। ये बोल करके अल्कमिश चला जाता है। अब अकाड अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है। वो कहता है, अजमूर को फिनिशियंस ने धोखेबाजी में कांच के टुकड़े बेशकीमती पत्थर बता करके बेच दिए थे, जिनसे उसका सारा का सारा लॉस हो गया। अब वो दोबारा से पैसा इकट्ठा करना शुरू करता है। फिर 1 साल बाद अल्कमिश दोबारा आता है और अकाड से मिलता है, बच्चे तूने दोबारा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया? तो अकाड बोलता है, जी हाँ हुजूर, मैंने फिर से इकट्ठा करना शुरू किया। तो अल्कमिश बोलता है, तूने उस पैसे का क्या किया? तो अकाड बोलता है, मैंने उस पैसे से एक कांसा खरीद लिया है। उस कांसे से मुझे हर चौथे महीने पर कुछ ना कुछ किराया मिलता रहता है। तो अल्कमिश बोलता है, ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया। अब जो तुम्हें किराया मिलता है उसका तुम क्या करते हो? तो अल्कमिश ने बताया, मैं उस पैसे से अपने लिए बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाता हूं, अपने लिए बढ़िया बढ़िया पोशाक खरीदता हूं और बेशकीमती शराब पीता हूं। तो ये सुन करके अकाड फिर गुस्सा हो जाता है, बोलता है, क्या तुमने जो पैसा कमाया था उस पैसे के बच्चों को तूने खा लिया? तो तू कैसे उम्मीद कर सकता है कि तू कभी अमीर बन पाएगा? अल्कमिश ये बोल करके फिर वापस चला जाता है। अब अल्कमिश 2 साल के बाद आता है। अल्कमिश पहले से तो बूढ़ा था ही, अब जब वो 2 साल बाद आता है तो उसके चेहरे पे बहुत सी झुर्रियां पड़ चुकी होती हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। वो आकर के अकाड से मिलता है और कहता है, बच्चे तुम जो अमीर बनने की राह देख रहे थे, क्या तुम वहां तक पहुंच गए? तो अकाड बोलता है, नहीं, मैं वहां तक तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन कुछ हद तक मैंने पैसा तो कमा ही लिया है। तो अल्कमिश ये सुनकर के बोलता है, बच्चे तुमने पैसे के 3 सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब ये 3 सिद्धांत कौन से हैं? पहला सिद्धांत, जो भी आप कमाएं उसका 10वां हिस्सा अपने लिए जरूर बचा करके रखें। दूसरा सिद्धांत, जब भी आपको पैसे के बारे में सलाह लेनी है तो जो पैसे की लेन देन करते हैं उन्हीं से सलाह लें। कभी आपको गहनों के बारे में सलाह लेनी है तो गहने बनाने वालों से लें। अगर आपको सोने के बारे में सलाह लेनी है तो सोना बनाने वालों से सलाह लें। और तीसरा सिद्धांत, जब भी आप अपने पैसे को इकट्ठा करके किसी चीज में लगा करके पैसा कमाएं तो उस पैसे को खर्च ना करें, उस पैसे को दोबारा कमाने के लिए लगा दें। अब ये 3 सिद्धांत हैं, ये अकाड बहुत अच्छी तरह से सीख गया होता है। तो अब अल्कमिश बोलता है, मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूं और जो मेरे बच्चे हैं वो सिर्फ पैसा खर्च करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ नूपुर चलो और जो मेरी संपत्ति है उसकी देखरेख करो। उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा दूंगा। तो जो अकाड होता है वो अल्कमिश के साथ नूपुर चला जाता है, वहां कुछ वक्त रहता है। अब क्या है, अब अकाड तो अपने दोस्तों को कहानी सुना रहा है। तो अकाड बताता है कि अल्कमिश के पास बहुत सारी संपत्ति थी, मैं कुछ वक्त वहां पे रहा और जब अल्कमिश का देहांत हो गया तो कानून के मुताबिक मुझे जो उसकी संपत्ति थी उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दिया गया और मैं वापस अपने इस शहर में बेबीलोन में वापस आ गया। अब ये सब कहानी सुन करके ना उनके दोस्त होते हैं, अब ये वापस जा रहे होते हैं। तो उनमें से कुछ दोस्त होते हैं ना, तो उनके दिमाग में ना कुछ हुआ ही नहीं होता है, उनको पता ही नहीं चलता अकाड ने क्या बोला। जो कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं, वो सोचते हैं कि अकाड ने हमारा मजाक उड़ाया है, उसके पास इतना सारा पैसा था, कुछ तो हमें देना चाहिए था। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं उनके दिमाग में बत्ती जलती है, वो सोचते हैं कि जैसा अकाड ने किया है अगर हम भी वैसा करें तो हम भी अमीर बन सकते हैं। ये तो इतना सिंपल है। तो जिनके दिमाग में बत्ती जली होती है ना, वो क्या है, समय समय पर अकाड के पास जाते थे और उससे पैसे के बारे में सीख लेते थे। तो जो अकाड है वो भी अपने गरीब दोस्तों की मदद करता था। जो उन्होंने पैसा कमा करके इकट्ठा करके रखा है वो उन्हें सही चीजों में निवेश किया करता था। अब चलो इसी के साथ ये आज का चैप्टर खत्म होता है।
आपने 3 प्रिंसिपल्स को जान लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर रोज शाम को 4 बजे इसी तरह के वीडियोस लेकर के आता हूं। अभी तो आपने 3 ही सिद्धांत को जाना है, आगे की पूरी किताब बची हुई है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।